हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक्सरसाइज 12 और एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 16 कह रहा है cos 65 sin 25 प्लस cosec 34 sec 56 टू cos 43 cosec 47 10 डिग्री 10 40 10 50 10 80 ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल के और हमें इसमें वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है cos 65, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर cos 65 और डिवाइड में लिखा हुआ है sin 25। अब सोचो cos को हम ऐसा क्या करते कि हमारे पास ऊपर भी साइन आ जाए, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आएगा। एक फॉर्मूला होता है कि ये होता है cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कुछ इस फॉर्म में बना दे तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा और साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो हमें दिमाग लगाना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है cos लिख दिया। अब हमें बनाना है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो यहाँ लिखा हमने 90 और हम लोग इसमें ऐसा क्या माइनस कर दे कि हमें फिर से 65 आ जाए। ठीक है, देखो अगर हम लोग इसमें 90 माइनस कर देंगे 25 तो हमें फिर से मिल जाएगा cos 65। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके नीचे sin 25 लिखा है तो यहाँ पर हमने sin 25 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लस तो प्लस किया, अब कुछ इस तरह इसमें भी करेंगे जैसे कि हमने इसमें किया था। यहाँ पर देखा कि यहाँ लिखा है cosec 34। अब cosec 34 मतलब अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा बना दे cosec 90 माइनस थीटा कर दे तो ये हो जाता है sec थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसको हम इस फॉर्म में अगर कर देंगे तो फिर बाद में ये sec बन जाएगा, फिर sec से sec हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 56। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sec, यहाँ पर हो जाएगा 56। क्लियर, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ लिखा 2। अब यहाँ पर cosec है, cosec को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर cos है तो cos को भी ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस यहाँ पर लिख दिया हमने 47। अब 90 में 47 माइनस करेंगे तो cos 43 फिर से मिल जाएगा ना। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा है cosec, तो यहाँ लिखा cosec 47। ठीक है, डिवाइड में आ जाते हैं, डिवाइड में हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा 10 50 और यहाँ पर हो जाएगा 10 80। क्लियर हो गया इतनी बात। अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर है cos 90 माइनस 25, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा का होता है sin थीटा। तो यहाँ पे लिखा sin और थीटा की जगह पे लिखेंगे 25 क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पे 25 है और डिवाइड में भी हमारे पास क्या है sin 25। तो देखो ये कैंसिल हो गए दोनों। अब यहाँ पर आ जाओ cosec, इसका फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। तो यहाँ लिखेंगे sec, ये हो जाएगा हमारे पास 56 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास sec 56। क्लियर, ये भी कैंसिल। माइनस यहाँ पर 2, cosec होता है यहाँ पर sin, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 47 और यहाँ पर है हमारे पास cosec 47। ठीक है, क्या है cosec 47। अब cosec का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। cosec का फॉर्मूला होता है 1/, ये होता है sin। ठीक है, cosec थीटा होता है 1/ sin थीटा। तो cosec को हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो cosec है, इसकी जगह पे लिख दिया 1/ sin थीटा और थीटा की जगह पे क्या आएगा 47 है ना, तो 47 आ जाएगा। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 10 लिखा है, अब यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर है 1040 है तो यहाँ 1040 लिखा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है 1050 और यहाँ पर 1080, इन दोनों में हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसको हम ऐसे लिख दिए 90 माइनस 40 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 माइनस कर दो तो 50 आ जाएगा। फिर से इसको हमने कुछ इस तरह लिख दिया और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 90 माइनस 10 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पर sin/25 है, sin 25 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया था यहाँ पर 1 और यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर भी है 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा माइनस 2। अब देखो sin 47 हमारा कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में कैंसिल हो गया, बचा कि हमारे पास सिर्फ ऊपर 2।
अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर लिखा है 10 डिग्री, और यहाँ पर है 1040, और यहाँ पर ना 1090 माइनस 40 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1090 माइनस 40 को लिखेंगे, ओके, इसको लिखेंगे हम लोग कॉट, क्योंकि 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉट, ये हो जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ पर भी होगा 1090 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, जो कि हो जाएगा कॉट 10। क्लियर। अब देखो ये भी 10 आ गया, ये भी 10 हो गया, ये 10 हो गया, देखो हमने इसको सेम कर दिया। मगर ये सेम क्यों किया, सेम इसलिए कर दिया क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा। अब देखो कॉट थीटा में यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 1 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस यहाँ पर 2। अब यहाँ पे लिखा हमने 10 और 1040, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉट की जगह पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं जो कि है 1/10, और 10 में आ जाएगा हमारे पास 40, और यहाँ पर हो जाएगा 1/10 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 से हमारा 10 कैंसिल, 40 से हमारा 40 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 माइनस 2, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 0, क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 की जो हमें वैल्यू मिली है वो है 0, तो यही हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कॉट थीटा 1090 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65, और भी हमारे पास दिया हुआ है प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस √3 10 5 डिग्री 1045, और 10 हमारे पास दिया है 85। क्लियर। तो ये सब हमें दिए गए हैं, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ दिया है कॉट, फिर दिया है 1090 माइनस थीटा है, फिर यहाँ पर माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक है, प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस √3 10 5 10 45 10 85, ये हमें दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा 1090 माइनस थीटा। अब देखो पहले तो यहाँ पर ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं 1090 माइनस जो थीटा फॉर्मूला होता है ना वो होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखा हमने कॉट थीटा जो कि पहले से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर है हमारे पास 1090 माइनस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे कॉट थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा हो गया, ठीक है। माइनस लगा है, माइनस कर दिया। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ लिखा कॉसेक थीटा, और यहाँ पर फिर से है हमारे पास कॉसेक थीटा। क्लियर। यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर 65 है, और यहाँ पर है प्लस साइन स्क्वायर 25 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65, और यहाँ कर दिया प्लस साइन 90 माइनस, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया 90 माइनस थीटा की जगह पे हम कर देंगे 65। अब देखो यहाँ पर है ना साइन स्क्वायर 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 करेंगे तो हमें फिर से मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। तो इसको हमने कुछ इस फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस √3 इसी के आगे, और यहाँ पर है 10 5 10 45 10 85। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखो क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान देखना। यहाँ लिखा है 10 5 और यहाँ लिखा हमने 10 45। देखो इसको देख के कैसे पहचानो, यहाँ पर हमने देखा कि 5 लिखा है और हमने देखा यहाँ पर 85 है। अब 90 में ये कितना कम है, 5 कम है ना, तो समझ लो कि इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। ये चीज़ समझ जाना, हमेशा इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखो 10 45, अब जब इसमें रिलेशन है तो इन दोनों में से किसी भी एक को हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अभी देखो हमें ये लिखना है तो हम लोग इसे ये लिख देते हैं 90 माइनस 5। अगर हम इसको चेंज करते तो यहाँ लिखते हैं 10 90 माइनस 85, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखते हैं क्योंकि 90 में 5 माइनस कर देंगे तो 85 मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो इसके आगे कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कर दिए कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
प्लस साइन स्क्वायर 65 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखा हमने पहले तो देखो साइन स्क्वायर 65 लिखा है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि होगा कॉस का, तो यहाँ लिखा कॉस, यहाँ कर दिया कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 65। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, √3 हो गया हमारे पास। यहाँ पर बच रहा है tan 5, तो यहाँ लिखा tan 5 और यहाँ पर है tan 45, तो यहाँ कर दिया tan 45 और यहाँ पर है हमारे पास tan 90 माइनस 5, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 है और cos स्क्वायर 65। अब इसको ध्यान से देखो तो ये ना तुम्हें एक आइडेंटिटी दिखेगी। देखो कौन सी आइडेंटिटी, अगर आपको पता हो कि ये होता है भैया 1 प्लस कॉट थीटा, ओके, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से होता है हमारा, समझ गए। अब इसको ध्यान से देखना, इसी से हम लोग अपना ये वाला फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं सर, तो देखो यहाँ पर कॉट है तो यहाँ पर हमने कॉट ऐसे ही लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है इक्वल की साइड ले आए तो माइनस हो गया कॉसेक। देखो यहीं पर ही फॉर्मूला बनाना भी हम सिखा रहे हैं, ठीक है। कॉसेक देखो ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस, अब देखो 1 हमारा प्लस का इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हमें मिला, -1। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ये, और ये कैसे बना, हमारा बना इस फॉर्मूले से, समझ गया। तो यहाँ पर हमने लिखा -1, ठीक, और यहाँ पर बीच में प्लस। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो भी होता है 1, तो यहाँ पर हमने वो भी 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर √3। अब यहाँ पर है हमारे पास tan 5 है ना, तो यहाँ पर tan 5 लिखा और यहाँ पर tan 45 है, tan 45 भी कर दिया। अब यहाँ पर है cot 5, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, ठीक है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 5, तो tan 5 से tan 5 कैंसिल। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 प्लस 1, यहाँ पर प्लस √3 इंटू हमने कर दिया 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस है प्लस कैंसिल आ जाएगा हमारे पास √3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की जो वैल्यू हमको मिल गई है वो है √3 और यही हो गया इसका हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 18 है उसमें भी कुछ खास हमें करना नहीं है, बस इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ पर है कॉसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब दिया हुआ है। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो 18 क्वेश्चन है ये भी हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी। यहाँ लिखा है 18, ठीक है, और यहाँ पर लिखा सेक 90 माइनस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 10 और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक कॉस स्क्वायर 25 है और यहाँ पर है प्लस कॉस स्क्वायर 65 है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 3, यहाँ पर है 10 27 और यहाँ पर है 10 63। क्लियर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ना पहले ऐसे दिख रहा है सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा पहले से, तो यहाँ पर उसको भी लिख दो कॉसेक, ये हो गया हमारे पास थीटा। अब यहाँ पर है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो यहाँ लिख दिया कॉट थीटा और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास कॉट थीटा प्लस यहाँ पर कॉसेक 25 है और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 25 है और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 65 है। तो इसको हमने ऐसे लिखा कॉस स्क्वायर 90 माइनस
यहाँ पर कर दिया 65। अब 90 में 65 माइनस कर देंगे तो हमें फिर से cos 25 मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर 65, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, डिवाइड में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 तो 3 लिखा, और यहाँ पर है 10 तो 10 लिखा है 27, और इसके आगे लिखा हुआ है 1063 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1090 माइनस 27। अब 90 में 27 माइनस कर देंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा 1063। क्लियर होगी इतनी बात। अब कॉसेक थीटा और यहाँ पर लिखा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है कि देखो इसका मल्टीप्लाई तो स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ पर है प्लस, यहाँ लिखा है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन, और थीटा है हमारे पास 65 तो ये हो जाएगा 65, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर 65। क्लियर। अब यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर है 1027 तो यहाँ लिख दिया 1027। अब यहाँ पर 1090 माइनस 27 है ना, 90 माइनस 27, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा की जगह पे 27। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, अब देखो हमने कुछ बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला हमने फिर से लिखा, ये हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ना अपने अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकते हो। देखो अभी हमें इसकी नीड थी तो हमने ऐसा बना दिया, अब हमें किसकी नीड है? देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक यहाँ पर है तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस का है, इक्वल की साइड चला जाएगा, माइनस का हो गया तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, देखो स्क्वायर लगा है इसमें भी, और ये क्या है? वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी करके अपने अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत होगी। प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 है, कॉस स्क्वायर 65 है। अब साइन स्क्वायर और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 3 है, हमने 3 कर दिया। 10 यहाँ पे लिखा है 27, तो हमें यहाँ पर पता है कि भैया लिखा है 10 कॉट 27, और कॉट का हमें फॉर्मूला पता है जो कि होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है। क्लियर है। तो इसकी जगह पे हम ये पुट करने जा रहे हैं जो कि हो जाएगा 1/10, और थीटा की जगह पे यहाँ पर है 27 तो हम लोग लिखेंगे 27। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर लिख दिया हमने 2, और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया, तो ये हो गया 2/3 और यही हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्लियर हो गया। कितना सिंपल है ना, बताओ कुछ खास करना पड़ा? नहीं, 2-3 लाइन में हमारा क्लियर हो गया, 1, 2 और ये तीसरे में आंसर। तो हमारे पास जो 18 था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन 19 भी हमारे पास जो दिया हुआ है वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करते हैं। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर है 19 और यहाँ दिया है cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है। क्लियर। और यहाँ पर है 10 थीटा है। गॉट इट। और डिवाइड में आ जाते हैं, और डिवाइड में दिया हुआ है हमें कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आ गया तो ये हो गया साइन, ये हो गया 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारे पास कॉट, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हमारे पास प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर आ जाओ डिवाइड में, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले यहाँ पे लिखा है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा बताओ, cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ पर है sec 90 माइनस थीटा का होता है cosec, तो यहाँ पर लिख दिया हमने cosec, ये हो गया थीटा। और यहाँ पर हमारे पास 10 है तो हमने ऐसे लिख दिया tan थीटा। क्लियर। अब डिवाइड में आ जाते हैं। अब डिवाइड में हमें दिया गया है यहाँ पर cosec 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है sec थीटा। और यहाँ पर है sin 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है cos थीटा। और यहाँ पर है cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्लस tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। और यहाँ पर डिवाइड में cot थीटा दिया हुआ है तो ये हो गया cot। देखो ये जो भी हमने किया है ये है फॉर्मूले। cos 90 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा ये होता है cosec थीटा। ये सारे फॉर्मूले किए और अभी हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले आप एक दो चीज़ समझ लो। क्या हमें समझना है इसको? देखो पहले यहाँ लिखा है साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम पहले यहाँ पर लिखेंगे फिर बाद में करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। अब 1/cosec थीटा होता है। अब यहाँ पर जो सेक है ना, सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos थीटा। अब हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ होने वाला है। देखो अभी कल परसों किसी एक बच्चे ने हमें मैसेज किया था इंस्टाग्राम में, उसमें मैसेज करके हमसे यही वाला फॉर्मूला पूछा था कि भैया ये बताओ साइन cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा कैसे हो गया? तो देखो इसमें समझ लो, यहाँ पर देखो cos sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा है, तो ये हमारा इधर चला जाएगा तो ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और साइन हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो cosec बन जाएगा 1/sin थीटा। तो कुछ इसी से ये फॉर्मूला हमारा बनता है, ठीक है। हालांकि हमने वहाँ पर भेज दिया था, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर फिर से देख लो। तो इस तरह के आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec। क्यों cosec कर रहे हैं? क्योंकि cosec से cosec हमारा कैंसिल हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पर तो ये आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखा साइन की जगह पे 1/cosec थीटा। अब यहाँ पर है cosec थीटा, अब यहाँ पर है 10 तो यहाँ पर हमने कर दिया tan थीटा। क्लियर। डिवाइड में आ जाते हैं। सेक है ना, सेक का फॉर्मूला हम बताया 1/cos होता है, तो 1/cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा इंटू में हो जाएगा हमारे पास cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। प्लस कर दिया हमने, यहाँ पर हो गया हमारे पास cot थीटा और यहाँ पर हो गया cot थीटा, कैंसिल हो गया। हमारे पास देखो cosec है, cosec से cosec, cos से cos, tan से tan हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 1। 1 + 1 कितना होता है? हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। कितना ईजी था, देखो कुछ करा नहीं किया, बिल्कुल बस फॉर्मूले पुट करते चले गए और हमारा आंसर आता चला गया। तो कितना ईजी था ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर ये अभी तक से जितने भी क्वेश्चन किए ना उन सबसे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है साइन 50 प्लस थीटा दिया हुआ है। अब साइन 50 प्लस थीटा क्या हुआ? हम लोगों ने तो अभी तो पढ़ा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा है, ठीक है, या फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 26 डिग्री, ये सब पढ़ा है। मगर यहाँ पर दिया हुआ है साइन 50 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरा हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है। क्या है हमारे पास? पूरी वैल्यू। कुछ इस तरह से मान लो ये पूरा हमारा जो भी है वो है थीटा है। क्यों थीटा है? क्योंकि अगर थीटा की जगह में हम लोग कुछ भी पुट कर देते हैं, मान लो अगर थीटा की जगह पे हमने ले लिया 10, तो ये क्या हो जाएगा 50 + 10, तो ये बन जाएगा 60। कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसको ना पूरी वैल्यू को मान के चलो कि ये हमारे पास थीटा है। अगर ये हमारे पास थीटा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर हमने लिखा 90 माइनस और यहाँ पर हमने कर दिया 40 प्लस थीटा। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर 40 प्लस थीटा कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है ये हमको बताओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है 50। अब 50 90 में 50 माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। देखो 90 है, अगर 90 में हमने 50 माइनस किया तो 40 आएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 50 है ना, हम सिर्फ 50 को देख रहे हैं। तो अगर हम लोग 90 माइनस 40 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया वही 90 माइनस कर दिया 40
प्लस थीटा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 50 प्लस थीटा। क्लियर इतनी बात। तो अब इसके आगे ओके ये हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 40 माइनस थीटा, ठीक है ये लिखा है। और इसके आगे जो भी है ना इसको हम इसी के नीचे नहीं, चलो इसको लिखा रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर फिर से करते हैं। यहाँ लिखा, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम फिर से कर देते हैं, यहाँ पर 90 माइनस 40 प्लस थीटा कर दिया। अब यहाँ कर दिया हमने cos 40 माइनस थीटा। अब यहाँ पर है प्लस, देखो यहाँ पर 10 1 है, ठीक है 10 10 है, 10 20 है, 10 70, 10 80, 10 89 है। अब यहाँ पर देखो 10 1 और 10 89 में कुछ रिलेशन है, थोड़ा सा है। क्या है, यहाँ पर 89 है और 89 90 से कितना कम है, 1 कम है। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 90 से कितना कम है, 89 कम है। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में कुछ तो रिलेशन है। तो इसको हम लोग साथ में लिख सकते हैं। 10 1 लिखा और यहाँ लिखा हमने 10, यहाँ पर है मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर है 89। अब इससे करने से कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हमें ये समझ में आ गया ये दोनों हमारे साथ में कुछ ना कुछ हो सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया 10 और यहाँ कर दिया 10, ठीक है। और इसके साथ हमने कर दिया 80, 10 80 हो गया, तो यहाँ पर कर दिया हमने 10 80, क्योंकि 80 प्लस 10 कर दो तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच रहा है 10 20, तो यहाँ कर दिया 10 20 और यहाँ बचा है 10 70, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पर साइन 90 माइनस ये पूरा थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे 40 माइनस थीटा, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी कॉस है तो यहाँ लिखा कॉस, यहाँ पर हो गया 40 माइनस थीटा हो गया, ये हमारा इससे कैंसिल। प्लस अब यहाँ पे लिखा है 10 1 लिखा है और देखो यहाँ पर 10 89 है, तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 10 90 माइनस यहाँ पर 1 कर दिया। अब देखो 90 में हमने 1 को माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 89 मिल जाएगा। क्लियर। अब इसमें आ जाओ फिर से, यहाँ पर है 10 10, तो यहाँ लिखा 10, यहाँ कर दिया हमने 10। अब इसमें देखो 10 80 में हम लोग क्या करेंगे, 10 90 माइनस अगर हम लोग कर देंगे 10 तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 80 फिर से मिल जाएगा ना। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 10, यहाँ कर दिया 90 माइनस 20, ठीक है। तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, 10 70 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब हमने इसको तो काट दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या आया, ये आया, ठीक है। अब इसको हमें क्या कैसे करना है उसको देखो, यहाँ पर हमने देखा 10 1 है तो यहाँ पर लिख दिया 10 1, ठीक है। और यहाँ पर 10 90 माइनस 1 मतलब क्या हो रहा है, 10 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा। यहाँ पर लिखते हैं 10 90 माइनस थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कॉट थीटा और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 10 है, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉट और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और इसमें आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉट, यहाँ पर हो जाएगा 70, ठीक है। ओके 20 हो जाएगा और यहाँ पर भी 20। क्लियर हो गया। अब देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉट, अभी हमने पीछे बताया है कॉट होता है 1/10 थीटा होता है, 1/10 थीटा। क्लियर, ये होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 1, ठीक। अब यहाँ पर कॉट की जगह में ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/10, थीटा की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 1, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया हमारे पास 10 और यहाँ पर हो जाएगा 1/10 और ये हो गया हमारे पास 10, 10 से हमारा 10 कैंसिल। अब यहाँ पर आ गया 10, ये हो गया 20 और यहाँ पर आ जाएंगे तो कॉट हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 20, कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1, देखो इसको सॉल्व किया तो भी 1, इसको सॉल्व किया तो भी 1, इसको सॉल्व किया तो भी 1 और तीनों हमारे क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में 1 × 1 × 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। तो ये हो गई हमारी 20 की वैल्यू, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर। अब यहाँ पर ना लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 21,
अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें ये बताना है कि ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो आएगा 1, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सो डैट दिस इक्वल्स टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये करना है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप खुद से करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो तो आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। और आपको कुछ थोड़ी मोटी चीज़ पूछनी है तो आप मैसेज कर देना, कमेंट ही कर देना, ठीक है। तो आज से हमारे ये एक्सरसाइज 12 कंप्लीट होती हुई, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 12 को, ठीक है। ये जो हमारी आइडेंटिटी वाले है ना चैप्टर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से पहले अब ये तो आर एस है, और एनसीईआरटी के भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी टोटल हमारे पास कितने हैं, 30-40 क्वेश्चन है शायद। ओके, यहाँ पर ना हमारे पास इसमें 2 एक्सरसाइज है, एक है 13A और दूसरी है 13B। 13B में 16 है और 13A में मेरे ख्याल से हैं 31 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 31 क्वेश्चन है, क्लियर। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।